अभी इसमें दो मॉडल हैं, FBA और FBM। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि दोनों की लिस्टिंग करके देखेंगे कि इसकी लिस्टिंग कैसे होती है। तो ऐसी चीज लगानी है जो PL की ना हो, प्राइवेट लेबल ना हो उसके अंदर। ठीक है। अभी सपोज के हम कोई यहाँ से ड्रोल्स ये है, इसमें देखते हैं एक तो अमेज़न सेल कर रहा है। ठीक है, हमने आइटम वो देखनी है कि सिर्फ हम लिस्टिंग करेंगे चेक करने के लिए, वो अच्छी आइटम देके जो हमारी, क्योंकि इसमें बगैर खरीदे भी हो सकती है। पहले आपने लिस्टिंग करनी है, फिर आपका शिपिंग प्लान बनेगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले देखना है कि इस पे आइटम कौन सी है जिसमें सोल्ड बाय अमेजोन ना हो। वो कहाँ से पता चलता है? यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए सोल्ड बाय अमेजोन डॉट ए ई, शिप फ्रॉम अमेजोन डॉट ए ई। ठीक है। तो उसके अंदर अभी देखें, यहाँ पे एक ऐसी आइटम देखनी है जिसमें मल्टीपल सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, हम थोड़ी सी ओपन कर लेते हैं। लिस्ट तो आप कोई भी चीज कर सकते हो, सिर्फ वो गेटेड ना हो। ठीक है, अनगेट हो। अभी ये देखें, ये एक आइटम सेल हो रही है और ये कितने बंदे इसको सेल कर रहे हैं? 8 बंदे इसको सेल कर रहे हैं, यहाँ से मुझे पता चल गया। लेकिन अगर इसके अंदर मैं ओएस अडोन, अभी इसके अंदर एक्सटेंशन नहीं है, वो भी ऐड कर देते हैं, तो वो करूंगा तो वहां पे भी मुझे 8 बंदे शो हो जाएंगे। ठीक है। अभी क्या करूंगा, ये देखें, अभी Amazon डॉट ए ई फुलफिलमेंट बाय पेट्स मार्क यूएई, मार्केट यूएई। ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है, ये बंदा अपना इसने स्टॉक Amazon के वेयर हाउस में भेज दिया। वो ऑर्डर आएगा, Amazon खुद चीज को उठाएगा, उठा के कस्टमर को भेजेगा। उस चीज के आपके फीस चार्ज करेगा और पैसे आपके अकाउंट में शो करवा देगा। अब मैं कहता हूँ इस चीज को मैं एज अ होल सेल सेल करना चाहता हूँ, या मैं एज अ ड्रॉप शिपर या FBA। ठीक है। तो उसमें हमें एसन चाहिए सबसे पहले। अब उसको हमने अगर लिस्ट करना है तो यहाँ पे कैटालॉग पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बार शो होंगे। इसमें सिर्फ आपको ये फर्स्ट वाला यूज होगा, ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। जब हम ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो कहता है प्रोडक्ट नेम, UPC, EN, ISBN और एसन। इनमें से आपके पास कोई चीज होनी चाहिए, लेकिन सबसे ऑथेंटिक जो होता है वो एसन होता है, क्योंकि वो हमें इजीली मिल जाता है। मैं जैसे उसके ऊपर सर्च करूंगा तो यहाँ पे ये देखें वो चीज निकल आई, रॉयल कैनन फोर FCN सेम निकल आई। लेकिन वो क्या कह रहा है, इसके ऊपर लिमिट लगी हुई है, यू आर नॉट अप्रूव टू लिस्ट दिस प्रोडक्ट एंड वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन। ये आप आइटम लिस्ट नहीं कर सकते, क्यों? ये ब्रांड की एक आइटम है। ठीक है, तो आप इसके लिए आपका अकाउंट अप्रूव्ड नहीं है, क्योंकि ये फ्रेश अकाउंट है। अभी सबसे पहले हमें ये भी चीजें देखनी पड़ेगी कि हमारे अकाउंट पे कौन कौन सी चीज लिस्ट हो सकती है, क्योंकि फ्रेश अकाउंट पे ज्यादा चीजें लिस्ट नहीं होती। जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती है, आप सेल करते हो, वैसे वैसे आपकी चीजें लगती हैं। अभी मैंने यहाँ से एक और आइटम उठाई है, इसमें भी 3+ मेंबर्स बैठे हुए सेल कर रहे हैं। हिल्स का है ये आइटम। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये देखिए इसको मैंने सर्च करवाया तो सेम वही आइटम ये वाला जो है निकल आया। अभी ये देखें, यहाँ पे भी ऐसी पिक्चर है, 3 बिल्लियां बनी हुई है, यहाँ पे भी वही निकल आया। अब यहाँ पे वो मुझे पूछ रहा है कि इसमें कंडीशन आप कौन सी शेयर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे न्यू कंडीशन का ऑप्शन है, लेकिन अगर इसमें यूज का ऑप्शन भी होता तो फिर यहाँ पे यूज भी शो होना था। लेकिन हमने जो भी आइटम सेल करनी है वो न्यू में सेल करनी है, यूज में कोई आइटम सेल नहीं करनी। जैसे मैं सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक नया टैब ओपन हो जाएगा। नए टैब पे वो आपसे कुछ चीजें पूछेगा। सबसे पहले कहता है सेलर SKU। अब सेलर SKU क्या है, कि ये तो Amazon ने एसन असाइन कर दिया, लेकिन हम कहते हैं जी नहीं, हम अपने पास से भी कोई नंबर अपनी प्रोडक्ट का रखेंगे, हमें याद रहे। ठीक है। तो उसके लिए आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज Amazon अपने पास से कोई नंबर आपको अलॉट कर देता है, वो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। अब वो कहता है योर प्राइस, आपकी प्राइस क्या है। इसमें यहाँ पे देखें 371 में सेल हो रही, मैं कहता हूँ फिलहाल मैं इसकी प्राइस 375 रख लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद कहता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी होगी। मैं कहता हूँ जी मेरे पास 4 क्वांटिटी पड़ी हुई है घर में। ठीक है। उसके बाद कहता है कंडीशन न्यू, न्यू में सेल होगी। अब यहाँ पे दो ऑप्शन, फुलफिलमेंट चैनल में क्या होगा, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, सेल्फ शिप, और आई विल पैक दिस आइटम एंड Amazon विल पिक अप एंड शिप, इजी शिप, मर्चेंट फुलफिल्ड। अब यूएई में क्या चलता है कि आपकी जो आइटम होती है ना, उसको आप इजी शिप का नाम Amazon चला रहा है, कि आपकी आइटम आपके घर पड़ी होगी, जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा उस वो भी कहता है कि Amazon में आपके घर से आगे उठा के लेके जाता है यूएई में। लेकिन US में क्या है, UK में क्या है, जर्मनी में क्या है कि आप अपने बिहाफ पे किसी भी सर्विस को यूज करके आप प्रोडक्ट बेच सकते हो। ठीक है। अगर आप खुद कर रहे हो तो आपको इधर स्टॉक लिखना पड़ेगा।
यहीं पे। ठीक है, अभी मैं इसको इस पे क्लिक किया जी, मैं ये खुद करूंगा। अभी सेव एंड फिनिश में मैं क्लिक करूंगा तो ये प्रोडक्ट मेरी 3 से 4 मिनट के बाद जो है ना मेरे कैटलॉग में शो होना शुरू हो जाएगी। अभी मेरे जो नाम होगा मेरा, मेरी मेरे ये एमिरेट्स वैली जो है वो इस एसन के अंदर मेरी नाम जो है वो शो होगा। जैसे ही मैं इसको amazon.ae पे जाके चेक करूंगा, .ae, ठीक है, यहाँ पे जाके मैं इस एसन को सर्च करवाता हूँ। तो अभी इसके अंदर कितने मेंबर्स बैठे हुए हैं, अभी हम चेक करते हैं। यहाँ पे 3 शो करवा रहा है। ठीक है, न्यू 3 फ्रॉम, कितने कितने में बैठे हैं वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन 3 से 4 मिनट के बाद अभी मैं अगर मैनेज ऑल इन्वेंट्री, अपनी इन्वेंट्री में जाता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास ये देखें, यू करंटली हैव नो लिस्टिंग्स दैट मीट्स दिस क्राइटेरिया, कि आपके पास कोई लिस्टिंग नहीं है। लेकिन मैंने अभी एक लिस्टिंग अपडेट की है। वो क्या कह रहा है कि आप यू हैव बीन सबमिटेड एंड विल बी रिफ्लेक्टेड इन 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी, लेकिन ये 5 से 7 मिनट के अंदर हो जाएगी। इसको बोलते हैं एफबीएम। ये लिस्टिंग एफबीएम के लिए या ड्रॉप शिपिंग के लिए करते हैं। बस इतना हो गया। अभी हमारे पास पीछे से कोई सोर्स होना चाहिए जहां से हम सस्ते में एक चीज खरीदते हो। ठीक है, वहां से हम इसको उठाएंगे, उठा के जैसे ऑर्डर आएगा। लेकिन यूएई में क्या होता है कि आपके पास घर में स्टॉक होते हैं। लेकिन यूएस, यूके, जर्मनी में क्या होगा, आपने इधर से कस्टमर ने ऑर्डर किया, आप उसकी डिटेल उठाएं, उठा के उस ब्रांड पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं, वहां पे कस्टमर की डिटेल डाल के अपना कार्ड लगा के पे कर देंगे। वो ब्रांड खुद ही आइटम उठाएगा, उस कस्टमर को भेज देगा। ठीक है, आपने वो 15 में ऑर्डर उठाया, पीछे से आपने 10 की दी। लेकिन अमेजोन पे जब आप ट्रैकिंग लगाओगे तो आपके अकाउंट में 15 ही है। अपनी फीसें काट के 12-13 वो आपको देगा। ठीक है, तो इस चीज के वो आपसे चार्ज करेगा सिर्फ उसका अकाउंट यूज करने का, उसका प्लेटफॉर्म यूज करने का। ठीक है, एफबीएम का। ठीक है, ये एफबीएम की लिस्टिंग होगी। अभी मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखते हैं कि शो हुई, अभी नहीं शो हुई। ठीक है, तो अभी ये चेक करें कि अभी ये लिस्टिंग शो नहीं हुई। अभी सेम को हम कहते हैं, हम इसको एफबीए भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम इसको एफबीए करते हैं तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले उसी तरह सेम हम ऐड प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे एसन होगा, हम इस एसन को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करके हम एंटर करेंगे तो हमारे पास सेम प्रोडक्ट वैसे ही शो हो जाएगी। इसको हम न्यू कंडीशन में सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक है, अभी शो लिमिटेशन, उसने अगर उसमें हमें शो करवा रहा था कि आप नहीं सेल कर सकते, जो हमने सबसे पहले ट्राई की। इसमें कह रहे हैं collectible refurbish use condition you cannot list this product in this condition। इन 3 कंडीशन में आप प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ आपके पास न्यू की कंडीशन अवेलेबल है, इसमें कर सकते हैं। और हम न्यू में सेल करेंगे, हम यूज में करेंगे भी नहीं। सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहाँ पे आप अपना एसक्यूज देना चाहते हैं, जी नहीं देना चाहते। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे 375 लगा देता हूँ इसकी प्राइस। अभी ये क्वांटिटी पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस फुलफिलमेंट बाय Amazon। इस पे मैं क्लिक करूंगा, साथ ही आपका स्टॉक वाला जो होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्टॉक वाला कहाँ पे जाके शो होगा वो हम आगे देखते हैं। सिंपल इतना किया, ये करके हम सेव है। यहाँ पे रिक्वायर्ड ऑल एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आ जाए। अगर तो आप कर रहे हैं कि एफबीए, तो इसमें आपको सिर्फ एक लिस्ट करना है, अपना सर्च करना है, सर्च को आगे प्राइस लगानी है, यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड फिनिश कर। ठीक है, जैसे आप सेव एंड फिनिश करेंगे तो आपकी ये भी 5 से 7 मिनट के अंदर ये भी लिस्टिंग आपकी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने एक एफबीए किया और एक एफबीएम किया, लेकिन यहाँ पे देखें लिस्ट एज एफबीए एंड सेंड इन्वेंट्री फॉर वन रेडी लिस्टिंग। तो आप यहाँ से अब आगे इसको इन्वेंट्री को सेंड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बाद में आते हैं, पहले हम देखते हैं हमारी जो एफबीएम की हमने लिस्टिंग की थी वो शो हो गई, तो ये देखें शो हो गई। ये एफबीएम की लिस्टिंग है हमारी, शो हो गई और ये स्टेटस क्या आ रहा है, एक्टिव है। ठीक है, अभी मैंने कितने इसके अवेलेबल यूनिट लगाए थे, 4। अभी मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी। तो थोड़ी देर में अभी 3 चल रहा है, यहाँ पे एमिरेट्स वैली के नाम, विला के नाम से एक, ये देखें हमारा स्टोर इधर शो होना शुरू हो गया 375 के अंदर। ठीक है, अभी अगर कोई कस्टमर आएगा यहाँ से ऐड टू कार्ट करेगा, हमें ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है, ये होती है एफबीएम। इंस्टेंटली आपकी जो लिस्टिंग है वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, अभी मेरे पास मैंने लिस्ट किया सिर्फ, लेकिन मैं लिस्ट करने से पहले मेरे पास इसका सोर्स होगा कहीं से, मेरे पास इसका स्टॉक अवेलेबल होगा कर। जैसे ऑर्डर लगेगा मैं इसको उठाऊंगा, उठा के शिप करवा दूंगा। ठीक है, और इधर से ट्रैकिंग लगा के निकाल दूंगा। अब मेरे पास ये चीज जो है मेरी
सोल्ड हो जाएगी। यहाँ पे मेरे यहाँ पे स्टॉक भी शो करवा रहा है। अभी इसमें वो ओएस डाउन नहीं भी किया है, तो यहाँ पे स्टॉक भी शो करवाता होता है। 10 दिरहम जो है वो कह रहा है इसके अंदर आपकी डिलीवरी है। तो ठीक है, ये अभी शिपिंग सेक्रेटरी में जाके हम इसको चेक करेंगे, इसकी सेटिंग करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास स्टॉक नहीं है, सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए था। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक्शन है, तो हम इस आइटम को डिलीट कर देंगे। ठीक है, और वो कह रहा है योर चेंज इज बीइंग प्रोसेस्ड, इट में टेक अप टू 15 मिनट एंड टेक इफेक्ट टू टेक इफेक्ट। लेकिन 5 से 7 मिनट में ये डिलीट भी हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं इसको रीलोड करता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि वो जो एफबीए वाली है, देखिए अभी एफबीए वाली हमने जो लिस्टिंग लगाई है, तो यहाँ पे इसके अवेलेबल आप चेंज कर सकते थे, जितना मर्जी लिख लेंगे, जितना मर्जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप नहीं लिख सकते। क्यों? ये एफबीए कर रहे हैं, ये पहले अमेजोन इन्वेस्टिगेट करेगा आपके पास कितने हैं यूनिट्स। अब वो कहाँ से करेगा? अभी आपने ये लिस्टिंग कर ली। ठीक है, अभी लिस्टिंग करके आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा माल किस एड्रेस पे पड़ा है। ठीक है, आपने इधर से अमेजोन को बताना है कि मेरा माल इधर पड़ा है। अब वो कह रहा है लिस्ट एज एफबीए। ठीक है, अब आप अपना माल भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आगे मुझे बार शो होगा, सेंड टू अमेजोन। अभी अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगा। ठीक है, एक यहाँ से भी ये वाला ऑप्शन सेम निकल आता है। और आप यहाँ से नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करके तो यहाँ पे होता है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये देखिए यहाँ पे भी वही पेज आपको शो हो जाएगा। अभी ये देखना, सेम टू सेम पेज आपको दोनों शो होंगे। यहाँ पे वही पेज है, यहाँ पे वही पेज है। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कहते हैं जी, वहां पे कह रहा है जी शिप फ्रॉम, आपके भेजने का एड्रेस कहाँ पे है। जहाँ पे आपकी हमारी गाड़ी जाएगी, अमेज़न कह रहा है वो हमें एड्रेस दे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको पहले पता होगा कि मेरा एड्रेस कौन सा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जहाँ पे ये चीजें पड़ी होंगी। ठीक है, अब वो कह रहा है ये किस कंट्री में पड़ी हुई चीज। ठीक है, मैं कहता हूँ ये मेरी चीजें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पड़ी हुई, क्योंकि मेरा अकाउंट उधर का है। ठीक है, मैं अपनी लिस्ट में से देखूंगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कंपनी नेम ऑप्शनल है, छोड़ दें। फुल नेम मैं कहता हूँ जी मोहम्मद नईम के घर में चीजें पड़ी हुई, जो अकाउंट ओनर है। ठीक है, उसके बाद कहता है स्ट्रीट एड्रेस, मैं कहता हूँ ये उनका एड्रेस है और यहाँ पे वो चीजें पड़ी हुई हैं। एरिया कौन सा है? मैं कहता हूँ अजमान। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया था अल नुमाइया टू। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मतलब हम वक्ती तौर पे लगा रहे थे, बाद में आपने करेक्ट एड्रेस लगाना जो आपका होगा। ठीक है, अब आज टाइम ऐसा होता है गाड़ी लेने जाती है माल, लेकिन आगे से बंदा अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो उसको चक्कर लग जाता है वो, अभी उसको तो कॉस्ट लगी, वो स्पेशल वो आपका माल उठाने के लिए गया। ठीक है, अब जैसे ही वो आपके घर पे जाएगा, आपको वो कहेगा जी कि आप इधर नहीं है, लेकिन हमारा बंदा आया माल लेने के लिए आपका, आप किधर है? अगर तो आप अवेलेबल हुए तो वो आपको कहेगा जी ठीक है जी मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे उसका नंबर होना लाजमी। ठीक है, यहाँ पे उनका नंबर लगा दें आप, उसमें कहता है जी आपके पास इंटरनेट अवेलेबल, इसको छोड़ दो, प्लस को रहने दें। इसको कहता है ईमेल एड्रेस, कि आपको वो मेल रिसीव होती है कि आपका पार्सल किधर है। ठीक है, वो लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन है। जैसे मैं ऐड कॉन्टेक्ट करूंगा तो यहाँ पे उनका एड्रेस ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस एड्रेस को मैं सिलेक्ट करूंगा तो वहां से अलर्ट हट गया जो रेड कलर का था। अब शिप फ्रॉम किधर से है? गाड़ी अब हमारी उस जगह में जाएगी जहाँ उधर से चीजें उठा के ले आएगी। अब यहाँ पे एक अलर्ट और चल रहा है कि प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल नीडेड, यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, अभी आपकी आइटम के हिसाब से कि आपको कैसी चाहिए प्रेप। मैं कहता हूँ इस आइटम पे कोई प्रेप नहीं लगेगी, मेरे पास जिस कंडीशन में है वो बिल्कुल ओके है। ठीक है, मैं सिंपल नो प्रेप नीडेड पे क्लिक करके सेव करूंगा। अब वो कह रहा है कि लेबल, अब आपके जितने यूनिट्स होंगे उसके ऊपर पर यूनिट पे एक लेबल भी लगेगा। बाहर बॉक्स पे तो लेबल लगेगा, लेकिन पर यूनिट पे भी लेबल लगेगा। उस पे क्या होगा, जब वो आपका बारकोड स्कैन करेंगे तो उसको पता चल जाएगा ये इस स्टोर वाले बंदे का ये सामान है। ठीक है, अब वो अगर तो आप अमेजोन से ले रहे हो बाय अमेजोन, ठीक है, इस चीज की वो आपसे फी चार्ज करेगा 0.25, जो यूएस में करता है, मतलब कि $1 का चौथा हिस्सा एक लेबल का। लेकिन आप कहते हैं नहीं जी मैं तो खुद तो घर पे लगाऊंगा, घर से लगा के भेजूंगा। ठीक है, फिर मैं बाय सेल करूंगा। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, अब लेबल कहाँ से निकलते हैं वो भी हम इसको डिस्कस करते हैं। प्रेप नॉट रिक्वायर्ड यूनिट लेबलिंग बाय सेलर। ठीक है, उसने इसमें सेव कर लिया। अब वो कह रहा है कि आपने जो यूनिट भेजने हैं वो कितने हैं। मैं कहता हूँ जिसके 20 यूनिट में भेज रहा हूँ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसकी एक्सपायरी भी है इस आइटम की कोई। अब आपने वो बतानी है कि इसकी एक्सपायरी कितनी है।
इसको मैं करूंगा रेडी टू पैक। ठीक है, जैसे मैं रेडी टू पैक करूंगा, अब उसने कहा जी कि SKU रेडी टू सेंड वन बॉक्स 20 यूनिट्स, मतलब एक SKU है उसके अंदर 20, मतलब उस एक प्रोडक्ट के 20 यूनिट्स है। मैं कह रहा हूँ जी पैक इंडिविजुअल यूनिट्स, पैक हो गई, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर। अभी एक बॉक्स है, दो बॉक्स है, तीन बॉक्स है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब वो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि इसके अंदर कितने बॉक्स हैं। पैक ग्रुप, दीज SKUs कैन बी पैक टुगेदर, वन SKU 20 यूनिट्स, आपका एक प्रोडक्ट है और X20 है ये, इसके 20 यूनिट्स हैं। अब वो पूछ रहा है पैकेजिंग इंफॉर्मेशन, हाउ मेनी बॉक्सेस विल दीज यूनिट्स फिट इनटू, क्या ये एक ही पेटी में बंद है, एक ही बॉक्स में बंद है या मल्टीपल में। मैं कह रहा हूँ एवरीथिंग विल फिट इन वन बॉक्स, ये एक ही बॉक्स में है। अगर मैं कहता हूँ मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड, ठीक है, अगर तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कंफर्म करता हूँ, ये कंफर्म हो जाएगा, ओके है। लेकिन जैसे मैं मल्टीपल पे क्लिक करता हूँ, वो क्या पूछेगा कि कितने यूनिट्स है, कितने, हाउ मेनी बॉक्स, कितने बॉक्स, मैं कहता हूँ ये 4 बॉक्स, ठीक है। वो यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है, अपलोड एक्सेल फाइल, Amazon मैनुअल प्रोसेस बॉक्स कंटेंट पर यूनिट, ठीक है। अब अगर मैं इंटर थ्रो वेब फ्रॉम, अब यहाँ पे क्लिक करके मैं ओपन वेब फॉर्म करूंगा ना, यहाँ पे मैं मैनुअली पुट करूंगा हर बॉक्स में कितने यूनिट्स हैं, कितने इसका वेट है, कितनी इसकी डिमेंशन। अगर मैं यहाँ पे लगा के करूंगा तो मुझे कोई पैसा नहीं पड़ेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्योंकि मैं खुद उनको पूरी डिटेल दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जब मैं कहता हूँ ना Amazon मैनुअली प्रोसेस बॉक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ डायमेंशन देनी, वेट देनी है, उसके बाद कंफर्म मैनुअल प्रोसेसिंग करनी है, तो Amazon इसकी भी फीस आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आप एक दो दफा तीन दफा हाथ से बनाओगे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ ये हर चीज एक ही बॉक्स में फिट है, कंफर्म करता हूँ, वो कहता है बॉक्स की डिमेंशन नहीं। अब आपके पास लेंथ, वेट, हाइट और वेट, ये चार चीजें आपके पास होनी चाहिए जब आप शिपिंग प्लान बना। अब ये कहाँ से मिलेंगी कि जब आप एक चीज को लिस्ट कर रहे हो, वहां पे प्रोडक्ट बेचनी है, वो बंदा आपको देगा कि जी इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट जो है वो इतनी है, तो ठीक है, जिससे खरीदी होगी या जिसके पास हमारे पास घर में पड़ी हो, ठीक है, वो हमें लेंथ, विड्थ, हाइट के देगा। मैं कहता हूँ इस बॉक्स की डिमेंशन 45, 40, 40 ऐसी है, फर्जी लगा ली, और इसका वेट जो है वो तकरीबन 10 किलो है, ठीक है। मैं कंफर्म पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन करता हूँ, वो वेरीफाई कर लिया उसने, कह रहे कंफर्म एंड कंटिन्यू। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, अब वो कहेगा कंफर्म शिपिंग, यहाँ पे आपने शिपिंग कंफर्म कर दी। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो हमें एक और बार ओपन होगा, ठीक है। अभी आपकी सारी ट्रेल जो जो पीछे आप करके आ रहे हैं, वो हर चीज आपको ऊपर शो करवाता रहेगा कि आपकी को ऐसा तो नहीं किया कि आपको गलती लग गई हो या आपका नहीं हो रहा हो, ठीक है, वो दोबारा से सही हो जाता है, ठीक है। अभी ये देखें, एक स्टेप खत्म हो गया, दूसरा स्टेप आ गया, ठीक है। अब तीसरा स्टेप आ गया, कंफर्म शिपिंग करनी है। अब वो कंफर्म शिपिंग में पूछेगा कि आपका एक बॉक्स है, इतना उसका वेट है, इतने उसकी डिमेंशन है, इतने उसके यूनिट्स हैं, क्या ये ओके है, ठीक है। हम हर चीज वेरीफाई करके इसको ओके करेंगे तो वो हमें दे देगा प्रिंट बॉक्स लेबल्स, ठीक है। अभी वो कह रहा है कि यहाँ पे अगर आप पिकअप करवाना चाह रहे हैं तो कितनी डेट को करवाना चाह रहे हैं, अगर हम गाड़ी गाड़ी को जो है हम कब भेज, वो कह रहा है आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप 21 आज भी भेज सकते हैं, कल भी भेज सकते हैं, परसों भी 30 तक भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चले जाइए, आप अगले किसी डेट पे भी भेज सकते हैं, ठीक है, वो आपके डिपेंड करता है। हम कहते हैं हमारा माल बिल्कुल रेडी पता है, आप सिर्फ उठा ले जा, ठीक है। हाँ 21 भी सिलेक्ट करते हैं, मैं कहता हूँ 22 कर लें, ठीक है। अब वो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कैरियर कौन सा है, विंग और अदर, विंग पे क्लिक करता हूँ, तो अभी यहाँ पे देखें, वो कह रहा है शिप फ्रॉम, आपका ये वाला एड्रेस है, ठीक है। अब वो बता भी दिया उसने कि आपका दुबई में कहाँ पे जाएगा, किस वेयर हाउस में हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे है नेशनल, इसमें ये भी बता दिया उन्होंने कि आपकी शिपमेंट कहाँ पे हम भेजेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया, अभी बॉक्स शिपमेंट कंटेंट बॉक्स 1 है, SKU का मतलब आइटम एक है, ठीक है। एक एसएन है, यूनिट कितने हैं, 20 है, ठीक है। अभी जो है ना सिलेक्ट शिपिंग कैरियर, Amazon पार्टनर कैरियर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये अब आपको खुद करवानी पड़ेगी। हम कहते हैं हम अदर पे सिलेक्ट करके, अभी ये क्या होगा कि आपका एक लेबल इस एड्रेस का वो निकालेगा, आप वो लेबल उठाएंगे, उठा के अपने पार्सल पे लगाएंगे, लगा के किसी भी पास वाले कैरियर पे आप जाके उसको देंगे। अब वो जो कैरियर वाले होंगे खुद ब खुद आपका लेबल उठाएंगे और बॉक्स उठाएंगे, उठा के उधर भेज, मैं कहता हूँ एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म। अब मुझे क्यों नहीं कोई चार्जेस पड़े,
मैंने पीछे जो सर्विसेज यूज की है वो मैंने फ्री वाले की है, हालांकि ऑप्शन है थी उसके अंदर, लेकिन वो जिस बंदे को आइडिया होगा, तजर्बा होगा, वो यहाँ पे चार्जेस नहीं पड़ने देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अभी वही आप जो मल्टीपल बॉक्सेस वाली थी अमेजोन की सर्विस लेती तो उसने उस चीज के भी चार्ज करने थे। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि आप किस साइज का लेबल निकालना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास A4 पेपर है, मैं A4 का निकालना चाह रहा हूँ, इसको प्रिंट कर दें। जैसे प्रिंट करूंगा तो मेरे पास दो लेबल शो हो। ठीक है, अभी ये देखें, उसने कहा स्टार्ट डाउनलोड, डाउनलोड किया, इसको ओपन करें। तो यहाँ पे चेक करें, एक लेबल शो हुआ। अगर यही आइटम अमेजोन आगे उठा के लेके जाता तो हमें दो लेबल शो होंगे। ठीक है, अभी इसके ऊपर आप चीज चेक करें, इसके ऊपर हर चीज मेंशन हो। ये देखें, शिप फ्रॉम कहाँ से हो रहा है, जो मैंने एड्रेस डाला, मोहम्मद नईम के नाम से मुसानी टावर। ठीक है, हर चीज वही होगी। शिप टू मोहम्मद नईम अख्तर के नेम का है, FBA इसके नेम का अकाउंट है। ठीक है, दुबई। और वो ये वाला कोड स्कैन करेगा ना, इसके अंदर हमारे अकाउंट की सारी डिटेल होगी। जैसे वो इसके ऊपर स्कैनर लगाएगा, हमारे अकाउंट की सारी डिटेल निकल आएगी। और वो इसको जाके हमारे अकाउंट के ऊपर शो करवा देगा कि आपके 20 यूनिट हमें रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, अब सिर्फ ये क्या लिखा, प्लीज लीव दिस लेबल अनकवर्ड। इस लेबल को आप ये जो है ना, इसको पूरे अनकवर्ड रहने देना, ये ना हो कि इसके ऊपर आपको टेप लगा दें और जो जब उतारें तो वो फट जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 10 kg वेट लगाया था, वो भी उसने बता दिया कि इसका वेट जो है 10 kg है। कितने बॉक्स हैं ये, इसके टोटल वन वन बॉक्स है। ठीक है जी, कहाँ से जा रहा है, कहाँ पे पहुंच रहा है। और इसके अंदर हमारी ये देखें, ये हमें एक नंबर दे दिया गया। ठीक है, अब इस नंबर के अंदर जो है ना, इस कोड के अंदर हमारी सारे अकाउंट की डिटेल है। जैसे उसको रिसीव होगा, वो उसको कोड को स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारा निकल आएगा। ठीक है, ये इसको बोलते हैं शिपिंग प्लान बनाना। अभी हमने बनाया ये वैसे चेक करने के लिए। अगर आपसे गलत बन गया या ऐसा इश्यू बन गया कि ये गलत है, इसके अब चार्जेस हमें ना पड़े, उसके लिए आपके पास ये देखिए, कैंसिल शिपमेंट्स। ठीक है, आई कंफर्म दैट FBA बॉक्स आर ID लेबल्स एंड शिपिंग लेबल जनरेटेड फॉर दिस वर्क फ्लो विल बी डिस्ट्रॉयड। इसको खत्म कर दिया जाए, मैं कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, अब अमेजोन की सिस्टम से ये चीज निकल जाएगी कि ये बंदा मुझे आइटम्स नहीं भेज रहा। ठीक है, जैसे मैं इसको शिपमेंट को कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे देखें कैंसिल शो हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास ऑप्शन था कि जी हमने वो कहाँ से चेक करना है कि इसके लेबल कहाँ। अभी ये देखें, जो हमारी FBM की लिस्टिंग थी वो उसी वक्त शो हो गई एक्टिव, लेकिन यहाँ पे इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक। अब ये इन स्टॉक कैसे होगी, जैसे हम इधर से बना के लेबल बना के भेजेंगे, अमेजोन को माल रिसीव होगा, वो चेक करेगा, हमारा उधर उनको कंफर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे 20 स्टॉक शो हो। ठीक है, अभी हम कहते हैं इस इनकी हम आइटम लेबल हमने 20 यूनिट्स भेजे थे, उसके हमें पहले आइटम लेबल भी चाहिए, जो कि हर आइटम पे लगेगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन होता है। ठीक है, प्रिंट आइटम लेबल्स का, यहाँ पे नहीं जाना तो आपने यहाँ पे भी ऑप्शन है, प्रिंट आइटम लेबल्स पे क्लिक करें। अब यहाँ पे वो पूछेगा कि कितने यूनिट्स हैं आपके। ठीक है, उस हिसाब से हम आपको यहाँ पे भेज और क्या देख देखिए, उसने कहा जी ये आपका टाइटल होगा। ठीक है, उसके ऊपर आपके नंबर ऑफ लेबल्स टू प्रिंट, कितने आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं 20 प्रिंट करना चाह रहा हूँ। प्रिंट आइटम लेबल में मैं क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो मेरे पास एक फाइल डाउनलोड होगी। जैसे फाइल डाउनलोड होगी तो ये देखिए, इसके ऊपर 20 लेबल्स निकल आएंगे। और हर लेबल के बार कोड के ऊपर जो है मेरे स्टोर का भी डिटेल होगी, इस आइटम की भी डिटेल होगी। ये देखिए, वही नेम निकल आया जो उसकी लिस्टिंग पे था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो ये जो है, इसको स्कैन करेगा, उसको पता चल जाएगा कि किस स्टोर वाले बंदे का ये प्रोडक्ट है। ठीक है, वो हमारे खाते में जब उसको ऑर्डर लगेगा, ठीक है, उसके पास ये चीज सेव होगी, रोबोटिक सिस्टम का, वो उसको स्कैन करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि ये इस अकाउंट वाले का ऑर्डर लगा था, हमने इसी का उठा के भेजना है। अभी ये तो नहीं है ना कि मतलब इस जैसी आइटम और बंदों ने भेजी हो, तभी स्टॉक पड़ा होगा, उनका कैसे पता चलेगा, इन लेबल से, इन बार कोड से पता चलता है। इसका ये काम। ठीक है, अभी ये थी हमारी ये FBA कैसे करना और FBM कैसे करना। ठीक है, प्रोडक्ट कहाँ से ऐड करनी है, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री, मैनेज आज इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी इन्वेंट्री होगी वो सारी आपको शो हो जाएगी। उसमें FBA है, FBM है, उसमें एक्टिव है, नॉन एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ऑल का ऑप्शन स्टेटस एक्टिव 0 हो जाएगा, यहाँ पे कोई आइटम नहीं शो होगी आप। ठीक है, एक्टिव क्योंकि हमारे पास कोई लिस्टिंग ही ऐसी है अगर जो एक्टिव पड़ी हो। ठीक है, उसके बाद इसमें इनएक्टिव है, इनकम्प्लीट है, लिस्टिंग जो रिमूव कर गई, जो सप्रेस्ड है वो है। अभी ये देखें, वो खत्म हो, जैसे मैं इनएक्टिव पे क्लिक करूंगा तो वो जो एक आइटम है, क्योंकि वो इनएक्टिव है उसका स्टेटस, तो मुझे वो लिस्ट शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, मर्चेंट है, FBA FBM है, उसका ऑप्शन है। जैसे आप FBA पे क्लिक करेंगे तो ये आइटम आपको शो होती रहेगी।
क्योंकि ये हम एज ए एफपीए सेंड करने वाले थे। लेकिन जैसे मैं मर्चेंट पर क्लिक करूंगा तो ये आइटम रिमूव हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर फिल्टर्स हैं। उसके बाद आपने कोई चीज भेजी है, आप उसको ट्रैक करना चाह रहे हैं कि जी हमारी चीज कहाँ पे पहुंच गई है, उसके लिए आपके पास ये सामने शिपिंग क्वेरी का ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके तो यहाँ पे आपको शो होगा, यहाँ पे वो आपकी कैंसिल आइटम भी शो हो जाएगी, जो आपकी ये शिपमेंट मैंने अभी कैंसिल। यहाँ पे आपको स्टेटस शो करेगा जी क्या इसका स्टेटस है, कहाँ पे पहुंच गई है, कब ये पहुंची, कब लाइव होगी। ठीक है, हर चीज। अभी आपका है कि अगर किसी ने ऑर्डर कर दिया, हमने लिस्ट की है, मैंने क्या किया था कि अभी लिस्ट कितने में हुआ हुआ था, ये 364 में। मैं कितने में बैठा था, 375 में। 375 में बैठने का मकसद क्या था कि क्योंकि ऑर्डर किसको, अब आप हो, आपने चीज लेनी है, ये आप सस्ते वाले को ऑर्डर करोगे, 375 वाले को तो नहीं करोगे। 364 वाले आपके 10 दिन बच रहे हैं। ठीक है, ये मकसद मेरा यहाँ पे इसको करने का यही था कि 375 मैंने प्राइस लगाई हाई प्राइस पे, इसलिए बैठा कि मुझे को ऑर्डर ना मिले। ठीक है, लेकिन चेक करके मैं बाद में इसको डिलीट कर दिया उसी वक्त। अभी मैं इसको अगर रीलोड करता हूँ ना, अभी तो ये शो हो रही है ना पुरानी, तो ये देखें। अभी मैं इसको अगर रीलोड करूंगा तो यहाँ पे वो देखें मेरा नाम खत्म हो, एंड में मेरा नाम था क्योंकि मैंने लिस्टिंग रिमूव कर दी, मेरा नाम खत्म हो गया। लेकिन एफबीए की आप जितनी मर्जी लिस्टिंग कर ले उसका कोई इशू नहीं। ठीक है, एफबीए क्योंकि आपका कौन सा स्टॉक शो हो रहा है, अभी तो आपका है ही इनएक्टिव। एफबीए का तो उसमें ये होता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता एफबीए करने। ड्रॉप शिपिंग करोगे तो ड्रॉप शिपिंग अमेजोन लॉग। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद आपने यहाँ, नहीं वो एफबी में अमेजोन यही कहता है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। ठीक है, एफबी में ये होता है कि अमेजोन को आप फीसिस दे रहे हो, अमेजोन खुद सर्विसेज दे रहा है, उस चीज के वो चार्ज कर रहा है, तो वो आपको कुछ नहीं करता क्योंकि उसके इन हैंड हो रही होती है हर चीज, इसमें कोई फ्रॉड वाली चीज नहीं। जितनी मर्जी आप, वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। आप हर 1,000 लिस्टिंग करके 1,000 यूनिट्स भेज, एक आइटम का 1,000 यूनिट्स भेज। ठीक है, लेकिन आपके अकाउंट पे यहाँ पे शो होता है कि आपको लिमिट लगा दी जाती है, आईपीआई। आईपीआई आपकी लिमिट लगा दी जाती है कि आप इतने यूनिट्स भेज सकते हैं। तो कभी ये तो ना हो गया एक ही बंदा 10,000 यूनिट भेज, नहीं, आपको दो भेजेगा। लेकिन अगर आपने खरीद के उसको भेज दिया, वो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास इतनी जगह नहीं, उसने और सेलर्स का माल भी रखा है। ठीक है, वो कहते मुझे 500 यूनिट भेजिए, 1,000 यूनिट भेजिए। ठीक है, ऐसे होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है ऑप्शन, ये इन्वेंट्री का हो गया, प्राइसिंग की आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ड्रॉप शिपिंग में होता है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर, मैनेज ऑर्डर आ जाए। मैनेज ऑर्डर, अब मैनेज ऑर्डर में आपको जितने ऑर्डर लग रहे हो, ठीक है, वो सारे आपको इधर शो हो रहे हैं। वो अगर आपको एफबीए के लग रहे हैं वो भी शो होंगे, एफबीएम के लग रहे हैं वो भी शो होंगे। अब ये दोनों ऑर्डर कैसे शो होंगे, यहाँ पे एक टैब है व्यू एफपी ऑर्डर। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे सिर्फ यहाँ पे वो वाले ऑर्डर शो होंगे जो कि एफबीए के होंगे, एज एफबी मैंने लिस्टिंग की होगी। लेकिन जहाँ पे मैं मर्चेंट वाला क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे वो शो होंगे जो कि मेरे एफबीएम के होंगे। अब यहाँ पे वो अनशिफ्ट का ऑप्शन आ रहा है, कैंसिल्ड का आ रहा है, शिफ्ट का आ रहा है। सबसे पहले ऑर्डर लगता है जब, तो 15 से 20 मिनट, 30 मिनट जो है, 30 मिनट जो ऑर्डर है वो पेंडिंग में रहता है। अमेजोन जो बंदा ऑर्डर कर रहा था उसकी बैंक वेरिफिकेशन करता है तो उसे पेमेंट रिसीव करता है। तो 30 मिनट के बाद वो ऑर्डर पेंडिंग से निकल के शिफ्ट में, अनशिफ्ट में आ जाता है। अब अनशिफ्ट में आगे वो कहता है जी हमारे पास आपका ये ऑर्डर आ गया, अब आप इसको फुलफिल करो। फिर मैं पीछे से जाता हूँ कहीं से, जहाँ से सोर्स किया कस्टमर की डिटेल उठा के ऑर्डर प्रोसेस करवाता हूँ। जैसे ऑर्डर प्रोसेस करवाता हूँ वहाँ पे एक ट्रैकिंग नंबर को 3-4 घंटे 8 घंटे बाद उस ट्रैकिंग नंबर को उठा के मैं जैसे ही उसकी ट्रैक क्लिक करके ट्रैकिंग नंबर लगा के उसको सबमिट करता हूँ तो वो ऑर्डर आता है शिप। ठीक 15 मिनट बाद जो है वो आपके मेन के ऊपर आपके टोटल बैलेंस के अंदर आपकी वो बैलेंस, यहाँ पे टोटल एडी जितने का ऑर्डर होगा उसमें से अपनी फीस 15% डिडक्ट करके वो बाकी आपको इधर शो करवा दें। और इसकी जो होती है वो टाइम लिमिट होती है 14 दिन। 14 दिन के बाद आपकी डिसबर्समेंट लगती है, उसको डिसबर्समेंट बोलते हैं। 14 दिन के बाद अमेजोन आपके बैंक अकाउंट पेमेंट ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट 14 दिन के बाद आपकी जितनी अवेलेबल होती है वो फिर उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अगर वो चीज खरीदी है वो नहीं सेल हुई, आपने सबसे पहले तो आपको ऐसी चीज खरीदनी है कि जो आपने, आपको सिखाया गया है कि एनालाइज करना है प्रोडक्ट को, चीज सेल कौन सी हो रही, कैसे सेल हो रही, कितनी सेल हो रही, चेक करनी है। अगर वो सेल हो रही है तो उसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो अब फर्ज करें अगर आपका कोई आइटम लगाई है वो सेल नहीं हुई, 2 महीने पड़ गई, 3 महीने पड़ रही है, उसके आपको चार्जेस भी पड़ रहे हैं, कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है, अब आपका क्या होगा, आप उस ब्रांड से रब्ता करेंगे पीछे,
आप उसको बोलेंगे जी ये चीजें मेरे पास मतलब मेरे काम की नहीं, तो मैं इसको वापस करना चाह रहा हूँ, तो उसकी कोई ना कोई रिटर्न पॉलिसी होगी। वो कहेगा कि ठीक है मुझे वापस करने में आपकी पेमेंट वापस कर दूंगा। आप उसको कहेंगे आप अपना एड्रेस दें, आप इधर से निकालें उठा के अपने घर में मंगवाई चीजें, वहां से उठा के उसके एड्रेस पे भेज। ठीक है, जैसे आप उसके एड्रेस पे भेजेंगे वो उसको रिसीव करेंगे, वो आपकी पेमेंट जितनी बनती होगी वो आपको वापस कर देगा। कुछ कहते हैं जी नहीं हमने 25% डिडक्ट करना है आपसे। ठीक है, चार्ज जो रिटर्न चार्जेस है 25% पेमेंट टोटल पेमेंट में से, मतलब अगर आपकी 1,000 दिरहम की प्रोडक्ट थी तो हमने आपको 750 दिरहम वापस कर, 250 दिरहम आपके जो है वो चार्ज कर लिए। ठीक है, उसका ये हाल होता है। ठीक है, अगर वो कहता है जी मैं रिटर्न नहीं ले रहा, मैं लेता ही नहीं रिटर्न, उसका क्या होगा, फिर आपको वो घर में मंगवानी पड़ेगी। घर में मंगवा के फिर आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे वो सीखना, नहीं अदरवाइज वो जाया होगा। अमेजोन आपको मेल करेगा ये आपकी इतनी देर की चीज पड़ी लेकिन ये बिक नहीं रही, आप इसको उठा लें अदरवाइज हमने इसको जाया कर दें, इसको हमने खत्म कर देना, अपने वेयर हाउस से उठा दें। ठीक है, ये ऑप्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर होता है, ऑर्डर रिपोर्ट्स है, ये भी सब अभी आपने ये कर। अब मैनेज रिटर्न होता है। अब मैनेज रिटर्न जो है ये भी ड्रॉप शिपिंग का है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो कस्टमर जिसने रिटर्न की रिक्वेस्ट डाली होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाए, किस किस कस्टमर है। हम फिर कस्टमर से रब्ता करेंगे, जी बताएं आप क्या मसला है, आप फिर इसको वापस करना चाह रहे हो, फिर हमें बताएगा, फिर हम उसको रिटर्निंग लेबल देंगे। रिटर्निंग लेबल देके वो उसको देंगे, फिर वो उससे हमें रिटर्न कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में आती है पेमेंट्स, पेमेंट्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे अब आपको ट्रांजैक्शन शो हो। वो कौन सी ट्रांजैक्शन शो होंगी, जो आपके अकाउंट के ऊपर जैसे बैंक ट्रांजैक्शन शो होती है ना, कि हमने कितने पैसे निकाले, कितने पैसे हमने क्रेडिट किया, कितना डेबिट किया। ठीक है, कितने किसको सेंड किए, कितने किसको सेंड की। यहाँ पे आपके ऑर्डर्स की ट्रांजैक्शन शो, आपने इतने का ऑर्डर उठाया था, इतने का ऑर्डर लगा था। ठीक है, उसमें से हमारी इतनी फीस है, अमेजोन कहता है इतने आपके अकाउंट में सेंड। अगर कोई बाकी कॉस्ट अमेजोन चार्ज कर रहा है वो भी आपको, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपकी पेमेंट की होती है ना वो आपको इधर शो हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट में क्या होता है कि आपने अपने अकाउंट को देखना है कि मेरा अकाउंट बना कब का है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक कितनी सेल हुई। मैं यहाँ से यहाँ पे डेट, अपनी डेट रेंज सेलेक्ट करके अप्लाई करूंगा, तो मेरी जितनी सेल हुई होगी वो मेरी इधर शो हो जाएगी। उसके बाद मैं कहता हूँ जी मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैं पिछले को देखना चाहता हूँ 6 माह में कितनी सेल हुई, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे वो भी शो हो जाएगी। बाद में कहता हूँ कि एफपीए की सेल मेरी कितनी हुई और एफपीए में कितनी हुई। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख अमेजोन सेलर, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ मुझे जो अमेजोन एज एफबीए की सेल थी प्रोडक्ट्स वो कितने की थी, अगर मैंने एफबीएम किया था वो। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास अभी मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है लेकिन वो सस्पेंड अकाउंट है, तो मैं उसको चला के दिखाता हूँ, उसके अंदर आपको सारी ट्रांजेक्शन शो होंगी। अब ये देखें, ये योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, ये अकाउंट बंद हुआ हुआ है ड्रॉप शिपिंग की वायलेशन। यहाँ पे अगर मैं पेमेंट्स पे जाता हूँ, पेमेंट्स पे जाके तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन व्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखना मुझे ट्रांजेक्शन शो हो। ठीक है, मैं कहता हूँ एक पेज में 50 ट्रांजेक्शन शो हो। अब यहाँ पे वो कहता है जी कि आप इसको ऑर्डर पेमेंट, ये ऑर्डर नंबर था 3849 का, आपको ऑर्डर लगा 5.989 जो अमेजोन ने अपनी फीस ली, और आपको टोटल जो आपके पास डिडक्ट हो गए 3260 आपके पास। ठीक है, ऐसे आपको हर ऑर्डर की आपके पास डिटेल शो होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ बिजनेस रिपोर्ट। अब मैं अगर जाता हूँ रिपोर्ट, यहाँ पे जाके यहाँ पे होगी बिजनेस रिपोर्ट फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, इसके ऊपर टैब, अभी बिजनेस रिपोर्ट का वो इसलिए शो नहीं करवा रहा कि ये अकाउंट जो है ना वो डीएक्टिवेट हो चुका है, इसलिए बिजनेस रिपोर्ट का जो टैब है वो यहाँ से हट चुका है। ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग अकाउंट था। ठीक है, अकाउंट की अगर हेल्थ देखनी है, अब हेल्थ आपकी कब डैमेज होती है, जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, कोई नेगेटिव लगता है, उसमें ये ओडीआर होता है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ठीक है, वो दो चीजों पे होता है। नेगेटिव फीडबैक जब कोई कस्टमर देता है आपको, A to Z गारंटी क्लेम होता है कि अमेजोन कहता है जी कि कस्टमर कह रहा है मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली, लेकिन आप कह रहे हैं प्रोडक्ट मिली है, हमने भेजी है, हमें वैलिड ट्रैकिंग दे। अगर तो हमने भेजी है हम वैलिड ट्रैकिंग देते हैं तो ठीक है, फिर हमारा जो है वो A to Z नहीं लगेगा, जैसे कि मुझे कोई भी नहीं लगा हुआ 0% है। ठीक है, तो वो कहेगा जी ठीक है, अगर नहीं वैलिड ट्रैकिंग नहीं देते तो अमेजोन आपके अकाउंट से पैसे निकाल के उस बंदे को भी दे देगा। ठीक है, और आपके यहाँ पे रेट 0 से बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव लगा हुआ है उसका 34, ये अंडर 1% होनी चाहिए, 0.34 है।
अब मैं फीडबैक कहाँ से चेक कर सकता हूँ? यहाँ पे परफॉर्मेंस पे जाकर फीडबैक पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मुझे कितने इस अकाउंट पे फीडबैक है, 128 फीडबैक है, जिसमें से ये एक बंदे ने नेगेटिव दिया। ठीक है, यहाँ पे अब इस बंदे को मैंने पॉसिबल है कि इसको मैंने प्रोडक्ट भेजा हुआ है, लेकिन भेजने के बावजूद ये कह रहा है मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला। ठीक है, उसका मेरे पास इधर स्टेटस लिखा होगा। ठीक है, ये वाला एक आइटम था, ये मैंने इसको नहीं भेजा, लेकिन मैंने इसको रिफंड किया हुआ था ऑलरेडी। इसने क्या किया, रिफंड भी ले लिया, मुझे नेगेटिव भी दे गया। ठीक है, इस तरह हो। तो जो आपको मतलब सेफर वे है वो यही है कि आप होलसेल करो इसके ऊपर। ठीक है, ये A to Z गारंटी क्लेम वही चीज है कि अमेज़न चेक करता है। अभी मुझे इधर लगा भी होगा, एक एक शायद लगा था अभी। सिर्फ यहाँ पे आल पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक शो होगा, ये देखो गारंटीड होगा। अब ये वाला आइटम जो था ये मैंने कस्टमर को भेजा भी है, यहाँ पे मेरे पास सेलर नोट अपडेट होगा, मैंने इसका पे भी किया। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने ये एक ऑर्डर उठाया, ये चेक करें, ये एक ऑर्डर उठाया मैंने 39.85 पाउंड। ठीक है, और ये मैंने फुलफिल में कितने में करवाया, 29.99। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये उसका जहाँ से मैंने लिया था, ये उसका ऑर्डर। ठीक है, अभी अगर मैं इसकी 15% फीस निकालता हूँ ना, तो मुझे 39.85 मल्टीप्लाई 0.15 जमा मैंने 29 में पीछे पे ही की। ठीक है, माइनस 39.85, तो 3.88 पाउंड मल्टीप्लाई 250, मतलब 1,000 के करीब मेरा एक ऑर्डर अगर मैं उठाता हूँ तो मेरे 1,000 रुपया प्रॉफिट होता है इसके अंदर पाकिस्तान में। ठीक है, ये चीज होती है। अभी इसका क्या किया, कस्टमर ने प्रोडक्ट भी रिसीव कर लिया, अमेजोन को बोला जी मुझे तो रिसीव ही नहीं। ठीक है, अमेजोन ने क्या किया, मेरे अकाउंट से पैसे निकाले, वो इसको दे दिए, A to Z भी लग गया, मेरे अकाउंट पे इफेक्ट भी आ गया। ठीक है, ये चीज होती है। तो इसमें जो होलसेल होती है, होलसेल में तो आपको इतने पंगे नहीं होते, सिर्फ आपने इन्वेंट्री भेज दी है, सिर्फ आपने उसकी प्राइसिंग कर दी। ठीक है, को मतलब आपके साथ को बैठा हुआ बंदा, उसके साथ आपने प्राइसिंग पे खेलते हैं। लेकिन अगर आप करते हो कि जी मैं ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहा हूँ, उसमें तो फिर बहुत सारे मसले मसाइल आपके शो होते हैं। अगर आप PL कर रहे हो तो वहां पे भी आपको प्राइसिंग करने की जरूरत पड़ती है। वहां पे भी आपकी एक प्राइस होती है, क्योंकि आपके पास साथ को बंदा मीट करके बैठ नहीं सकता, क्योंकि आप अकेले सेलर। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो आपकी एक प्राइस चल रही होती है, सिर्फ आपने क्या होता है देखना होता है कि मेरी सेल कैसे जा रही है, तो बूस्ट कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, ये चीजें होती हैं। तो ये सारा आज अकाउंट के रिलेटेड था। उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाता है हेल्प का ऑप्शन। अमेजोन से आपको कोई हेल्प चाहिए, आप कहते हैं मुझे को इशू आ रहा है, मैं इशू फेस कर रही हूँ, मैं उसको रिजोल्व करवाना चाह रही हूँ, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको बोलेगा क्या क्या है, योर अकाउंट, अकाउंट के रिलेटेड क्या चीज है, व्यू सेलिंग प्लान है, और क्लोज अकाउंट है, मैनेज चेंजेस टू योर अकाउंट है, कोई भी अदर इशू है, मेक अ सजेशन, टैक्स है, ऑल अदर इश्यूज पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक बार शो होगा, वो कहेगा जी यहाँ पे अपना डिस्क्राइब करेंगे क्या इशू। अगर आप यहाँ पे उस मेल पे आपको रिप्लाई आएगा, नंबर 1 आप कह रहे नहीं हमें आप फोन करें इसी वक्त। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे इनका नंबर पुट करूंगा, यहाँ पे इनका नंबर पुट करके कॉल भी ना करूंगा, विद इन 1 मिनट इनको कॉल चले जाएगी इस नंबर पे जो भी मैं दूंगा। ठीक है, वो बोलेंगे जी बताएं, हम अमेजोन की तरफ से बात करें, क्या इशू है आपका। तो ऑलरेडी इनको पता होगा कि इस अकाउंट से के रेफरेंस से हमें कॉल आई है। ठीक है, वो उसी वक्त जो है हमारा अकाउंट जो है, हमें कोई भी इशू होगा हम उनसे रिजॉल्व करवा सकते हैं। ये चीज होती है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो का एंड होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।